नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं प्यासी आत्मा, वो जगह जहां कहानियां नहीं चीखें सुनाई देती हैं। और आज की कहानी कोई आम डर नहीं, ये उस हवसी रूह का किस्सा है जो जिस्म से शुरू होकर इंसान की रूह तक घुस जाती है। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर विवेक ने भेजी है, जो खुद पिछले 2 सालों से एक ऐसे खौफ के साथ जी रहा था जिसका चेहरा एक औरत का था, मगर वो औरत कभी इंसान थी ही नहीं। रातों में उसके बिस्तर पर जो सांसें चलती थीं, वो ना धड़कनों से जुड़ी थीं, ना जान से, वो हवस से चलती थी। विवेक को लगा वो प्यार में है, मगर असल में वो एक चुड़ैल की भूख का हिस्सा बन चुका था, जो हर रात उसका जिस्म चूसती रही और धीरे धीरे उसकी रूह को भी। तो चलिए दोस्तों, रोशनी बंद कर लीजिए, और अगर आप अकेले हैं तो सोचिए क्या आप वाकई अकेले हैं, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं एक सच्ची खौफनाक कहानी विवेक की जुबानी। और हां दोस्तों, अगर आपको इस चैनल की कहानियां सुनकर सच में नींदें उड़ती हैं तो चैनल प्यासी आत्मा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जिसकी रूह कांपेगी वो आप भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और जो कुछ मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठे, क्योंकि ये कहानी तब शुरू हुई जब मुझे खुद ये नहीं पता था कि डर क्या होता है, और खत्म वहां होगी जहां इंसान की हिम्मत भी साथ छोड़ देती है। ये बात 30 साल पुरानी है। मेरी नौकरी एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में लगी थी, जहां दूर दूर तक बस जंगल, पहाड़ और सन्नाटा था। कंपनी ने रहने को जो क्वार्टर दिया था वो मुख्य सड़क से करीब 2 किलोमीटर भीतर था। कच्ची मिट्टी की पगडंडी और चारों तरफ सिर्फ पेड़, बहुत ऊंचे और खामोश। शुरुआत के कुछ दिन मैं अकेलेपन से परेशान था, पर फिर वो रात आई जब पहली बार कुछ बदला। रात के करीब 11 बजे होंगे। मैं ऑफिस से अपने क्वार्टर लौट रहा था। हवा बहुत तेज चल रही थी, पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कुछ फुसफुसा रहे हों। और तभी मेरी बाइक की हेडलाइट में वो दिखी, एक लड़की सफेद कपड़ों में, अकेली, खूबसूरत, मगर उस खूबसूरती में कुछ अजीब था। उसकी आंखें जैसे मुझे नहीं देख रही थीं, बल्कि मेरे आर पार देख रही थीं। मैं बिना कुछ कहे रुक गया। उसने मुझे देखा नहीं, बस सीधा पीछे बैठ गई। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि एक ठंडी सांस मेरे कान के पास से गुजरी, और एक पल के लिए लगा कि जैसे मेरे शरीर में बर्फ घुस गई हो। मैंने क्वार्टर तक का रास्ता बिना पीछे देखे तय किया, और जैसे ही दरवाजा खोला वो अंदर चली गई, जैसे उसे सब पता हो। मैंने पूछा, आप कौन हैं? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी, और उस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मेरी जुबान खुद चुप हो गई। उसने खुद ही मेरे लिए खाना परोसा, जैसे वो यहीं की हो, और फिर मेरे कमरे के कोने में जाकर चुपचाप बैठ गई। मैंने सोचा, शायद गांव की कोई लड़की होगी, कोई परेशानी में होगी, पर उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रात के ठीक 2:13 मेरी आंख अचानक खुली। कमरा एकदम ठंडा था और वो लड़की नहीं दिख रही थी। मैंने लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं था, मगर खिड़की की जाली के पास जैसे किसी की सांसें चल रही थीं। मैं आगे बढ़ा, खिड़की से बाहर झांका। कोई नहीं था, मगर नीचे मिट्टी में गीले पांव के निशान थे, और वो निशान कमरे से बाहर नहीं, अंदर आ रहे थे। मेरे पांव जम चुके थे। कमरे के अंदर मिट्टी के गीले निशान, जो बाहर नहीं जा रहे थे बल्कि अंदर आ रहे थे, मेरी तरफ। मैंने लाइटें फिर से बुझा दी और चुपचाप अपनी रजाई में दुबक गया। कोशिश की कि ये सोचूं कि ये सपना है, पर दिल की धड़कनें जैसे मेरे कान फाड़ रही थीं। करीब आधा घंटा बीता होगा, और फिर मुझे लगा कि कोई कमरे में चल रहा है। कदमों की आवाज धीरे धीरे मेरे बिस्तर के पास आकर रुक गई। मैंने आंखें भींच लीं, लेकिन उस पल मेरे कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया। कसम से मेरा पूरा बदन बर्फ बन गया था। मैं हिल भी नहीं सका, बस सांस रोके पड़ा रहा। और फिर कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गईं, और मैं कब नींद में गया पता ही नहीं चला। सुबह आंख खुली तो कमरे में सब वैसा ही था, पर मिट्टी के वो गीले निशान अब सूख चुके थे, और खिड़की के बाहर जमीन पर कोई निशान नहीं था। मैंने खुद को समझाया, ये सब मेरी थकावट है, अकेलापन है,
पर दिल नहीं मान रहा था। और फिर उसी शाम वो फिर से आई। इस बार उसने खुद दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला और वो फिर वैसे ही खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल, वही नजरें जो सीधी मेरी आत्मा के पार जा रही थीं। मैं हिम्मत करके बोला, आप कौन हैं? तो वो सिर्फ मुस्कुराई, फिर से बिना कुछ कहे अंदर चली गई। उसने फिर खाना बनाया, उसी शांति से मेरे सामने बैठकर मुझे देखती रही, लेकिन कुछ नहीं बोली, ना नाम बताया ना वजह। और इस बार रात को जब मैं सोया तो सपने में मैंने खुद को एक काले कुएं के पास देखा। कुएं से कोई औरत निकल रही थी। उसके हाथ काले थे और उसकी आंखें खून से भरी थीं। मेरी नींद एक तेज झटके से टूटी और उस समय भी कमरे में जलती लाइट के बावजूद मेरी छाया दीवार पर नहीं थी। मैं दीवार को घूर रहा था। कमरे की लाइट जल रही थी, मगर मेरी परछाई गायब थी। न बिस्तर पर, न दीवार पर, न फर्श पर। उस पल मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद को कई बार देखा, हिलाया, लाइट ऑन करके फिर ऑन किया, पर मेरी परछाई नहीं लौटी। और तभी दरवाजे के पास से जैसे किसी ने आह भरी। मेरे पैर जमीन में धंस गए, कदम उठाना मुश्किल हो गया। और जब मैं हिम्मत करके पलटा तो वो वहीं खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, मगर उसके कपड़े गीले थे, जैसे किसी ने उसे पानी से भिगो दिया हो। बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, मगर उसकी आंखें सूखी थीं। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। उसने मेरी तरफ देखा नहीं, बस सीधा बिस्तर पर जाकर बैठ गई। मैं कोने में खड़ा था, उसके पांव की ओर नजर गई। उस रात पहली बार मैंने कुछ देखा जिसे भूल पाना आज तक मुमकिन नहीं। उसके पांव के अंगूठे नहीं थे, जैसे किसी ने उन्हें काट दिया हो, और वहां से धीरे धीरे धुआं निकल रहा था। मैंने कांपते हुए दरवाजा खोला और दौड़कर बाहर निकल गया। सामने बस जंगल था और पीछे से कोई आवाज आई, कहां जा रहे हो विवेक? ये तो बस शुरुआत है। मैंने पलट कर नहीं देखा, भागता रहा जब तक सांसें जवाब नहीं दे गईं। सुबह मैं वहीं पेड़ के नीचे बेहोश मिला, और जब उठा तो मेरी जेब में कुछ गीला था। निकाला तो वो एक सिंदूर की डिब्बी थी, जो मैंने कभी खरीदी ही नहीं थी। मैं उस सिंदूर की डिब्बी को हाथ में लिए कुछ देर तक सुन्न बैठा रहा। उस पर लिखा था, विवेक की पत्नी। लेकिन मैंने तो कभी किसी औरत से शादी नहीं की थी। मैंने वो डिब्बी उठाकर दूर फेंक दी, पर जैसे ही पलटा वो डिब्बी फिर से मेरे सामने रखी थी। अब मैं समझ चुका था कि कुछ ऐसा है जो मुझे छोड़ना नहीं चाहता। जैसे तैसे मैं अपने क्वार्टर आया। शाम हो गई थी। कुछ देर बाद रात भी हो गई, और उस रात जब मैं नींद में डूब रहा था, मेरी सांसें भारी हो गईं। मैंने महसूस किया कि कोई मेरे सीने पर बैठा है। आंखें खोला तो वही लड़की थी, सिर नीचे झुका हुआ, बाल चेहरे पर बिखरे, और वो मुझ पर झुकी हुई थी। उसके हाथ बहुत ही ठंडे थे, पर वो मुझे छू रही थी, ऐसे जैसे कोई भूखी रूह अपने हिस्से का मांस लेने आई हो। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरे शरीर का हर हिस्सा उसका स्पर्श महसूस कर रहा था, मगर मेरी आत्मा चीख रही थी। वो मेरी गर्दन के पास आकर रुक गई, और फिर उसने मेरी छाती पर अपने होंठ रख दिए। ना कोई चुंबन, ना कोई प्यार, बस एक अजीब सी ठंड। मेरी आंखें भर आईं, पर मैं उसे रोक नहीं सका। वो रुक रुक कर मेरे शरीर को छू रही थी, और जैसे जैसे वो पास आती, कमरे की लाइट धीमी होती जाती, और अचानक ही मेरे होठों से एक चीख निकली, क्योंकि मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आधा जला हुआ चेहरा, झुलसे हुए गाल, और एक आंख से खून टपकता हुआ। मैं उठकर भागा, पर वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में चारों तरफ उसकी परछाई घूम रही थीं, और हर परछाई मेरे बिस्तर की ओर लौट रही थी। वो अब सिर्फ मुझे छूना नहीं चाहती थी, वो अब मुझे अपने साथ बांधना चाहती थी, शरीर से नहीं, रूह से। और उस रात पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर मेरा नहीं रहा। उस रात के बाद मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं। मैं सुबह बिस्तर पर था, लेकिन पूरे शरीर में दर्द था, ऐसा जैसे किसी ने पूरी रात मुझसे कुछ छीना हो, या फिर मैं खुद को किसी को दे चुका हूं। मैंने उठकर आईने में खुद को देखा। मेरी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे,
और गर्दन पर हल्के नीले निशान, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। वो अब हर रात आती थी, कभी बिन बुलाए, कभी फुसफुसाहटों के साथ, और कभी तो बस चुपचाप मेरे बिस्तर में घुस जाती। एक रात जब मैं नशे में था, वो आई, और इस बार उसने मुझे गले से पकड़ा, फिर मेरे सीने पर हाथ फेरा और कान में बस इतना कहा, अब तुम सिर्फ मेरे हो। उसके लब बेहद ठंडे थे, लेकिन उसकी छुअन में कोई आग थी। वो मुझे जकड़ती गई, जैसे कोई रूह नहीं, कोई भूखी हवसी चुड़ैल हो। उसकी साड़ी गीली थी, जैसे बारिश में भीगी हो, और उसके बाल मेरे सीने पर चिपके हुए थे। उसने मेरी आंखें बंद कर दीं और मेरे होंठ चाटने लगी। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं या हकीकत जी रहा हूं, पर तभी कमरे में से गंध आने लगी, सड़ी हुई मांस की गंध। और जब मैंने आंखें खोलीं, तो उसके चेहरे का आधा हिस्सा फिर से झुलसा हुआ था। मगर इस बार मैंने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस डर में अब एक अजीब सी लालसा थी। मैं भी उसका हो चुका था, या शायद मैं अब खुद इंसान नहीं रहा था। उस रात पहली बार वो मुझे अपने साथ कुएं तक ले गई, जो मेरे क्वार्टर के पीछे था, पेड़ों के बीच छिपा हुआ। और वहां उसने मुझे सामने बिठाकर एक थाली रखी। थाली में सिंदूर, नारियल और एक मांस का टुकड़ा था, जो अभी भी ताजा था और हल्का गर्म। उसने मेरा हाथ पकड़ा और थाली के सामने मुझे झुकाया, मेरे बाल पकड़े और माथे पर सिंदूर लगाया। और उसी पल मैंने देखा, उसके होंठ खून से सने थे, और उसकी आंखों में कोई इंसानी एहसास नहीं था, बस हवस थी और कब्जा। उस रात कुएं के पास जो हुआ, उसके बाद मैं कभी वैसा इंसान नहीं रहा, ना शक्ल से, ना सोच से, और शायद ना ही आत्मा से। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में था, लेकिन वो कुएं वाली बात मुझे सपना नहीं लगी, क्योंकि मेरा माथा अब भी लाल था और तकिए पर सिंदूर के दाग थे। मैंने उसी दिन फैसला किया कि यह सब बंद करना है। मैं अपना ट्रांसफर कराने गया, लेकिन ऑफिस वालों ने कहा, तुम तो 2 साल से यही हो, आप कहां जाओगे? मैं चौंका, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे यहां आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे। मैंने पूछा, क्या मतलब 2 साल? तो उन्होंने मेरी फाइल निकाली। उसमें मेरी ज्वाइनिंग डेट थी, 2 साल पहले की। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपनी मोबाइल गैलरी खोली, व्हाट्सएप चैट देखे, और उसमें 1.5 साल का ब्लैंक था। कुछ भी नहीं, ना एक फोटो, ना एक चैट। मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या मैं 2 साल से उसी के साथ हूं? क्या इस जंगल, इस कमरे और उस औरत के सिवा मेरा कुछ बचा है? और तभी उस रात वो फिर आई, इस बार बिल्कुल अलग रूप में। उसका शरीर एकदम काला था, मगर चमकता हुआ, जैसे किसी तांत्रिक ने शरीर पर तेल लगाया हो। और उसकी आंखें पूरी सफेद, बिना पुतलियों के। उसने मुझसे कहा, तू अब सिर्फ मेरा है। 2 साल से तुझे मैं ही संभाल रही हूं। तू जब सोता है तब भी मैं तुझे जकड़े रहती हूं। हर अमावस्या को तू मेरी पूजा में भाग लेता है, अपनी आत्मा मुझे छड़ाता है, और तू पूछता है, तुझे याद क्यों नहीं? मैं पसीने पसीने हो गया, मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी थी। उसने मेरी छाती पर हाथ रखा और मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मैं फिर उसी कुएं के पास था, लेकिन इस बार वहां और भी लोग थे, कुछ बिना चेहरे के, कुछ आधे जल चुके, और सब एक ही चीज कर रहे थे। वो सब उसकी पूजा कर रहे थे, और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा कर चुकी थी और बोली, अब तू सिर्फ पुरुष नहीं रहा विवेक, तू अब मेरा साधक है। तेरा शरीर अब सिर्फ मेरा यंत्र है, तेरी आत्मा मेरा मंत्र है। और फिर उसने मुझे गले से पकड़कर अपने होठों से बांध लिया। वो चुंबन नहीं था, वो जैसे मेरी आत्मा चूस रही थी। मेरे बदन से धुआं उठने लगा और मेरे बाल धीरे धीरे झड़ने लगे। मैं तड़प रहा था, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं आ रही थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं था, मैं उसका चढ़ाया गया प्रसाद बन चुका था। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोश था, पर जब होश आया तो मैं अकेला नहीं था। मेरे चारों ओर वो चेहरे खड़े थे, जो इंसानों जैसे तो थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने आत्मा खींच ली हो। वो लोग मुझे घूर रहे थे, और उस कुएं के पानी से धुआं उठ रहा था, जिसका रंग अब नीला नहीं, काला था। और बीच कुएं में कुछ हिल रहा था,
उस रात मैंने पहली बार उस चुड़ैल का असली रूप देखा, जिसे अब तक मैं लड़की समझता रहा। वो अब इंसान जैसी नहीं दिखती थी। उसके हाथ लंबे टेढ़े, नाखून 10-10 इंच के, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी सफेद। वो हवा में तैर रही थी और उसकी कमर से नीचे का हिस्सा गायब था, जैसे अधूरी आत्मा हो। उसने जोर से चीखा, तू भाग नहीं सकता विवेक। 2 साल से तू मेरी पूजा का हिस्सा है। अब सिर्फ एक अमावस्या बची है और फिर तू मेरा हो जाएगा, हमेशा के लिए। मैं डर के मारे वहीं गिर गया, पर तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया, जिसके हाथ में पीतल की थाली और राख थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, अब भाग अगर जान बचानी है। ये आत्मा नहीं, ये तंत्र की राक्षसी शक्ति है। ये हर 2 साल पर किसी साधक को फंसाकर उसे बलि बनाती है, और तू अगला है। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है ये? वो बोला, ये पंचधार गांव की श्यामा है, जिसे उसकी मौत के बाद उसकी हवस और तंत्र की भूख ने चुड़ैल बना दिया। जिस कुएं में तू खड़ा है, वहीं इसे जिंदा जला दिया गया था, और अब ये उसी आग से हर पुरुष को जलाती है। तेरे 2 साल पूरे होने वाले हैं अमावस्या को, और उसी दिन ये तुझे इस कुएं में खींचकर तेरी आत्मा का हवन करेगी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों में जान लौटने लगी। लेकिन जैसे ही मैं भागा, वो काली रूह हवा में लहराती हुई मेरे सामने आ गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी आंखें मेरे अंदर झांक रही थीं, और वो जोर से चिल्लाई, अब भागा तो तेरे घर वाले भी नहीं बचेंगे। उस वक्त पहली बार मेरे रोंगटे डर से नहीं, गुस्से से खड़े हुए, क्योंकि अब डर मेरे अंदर पल रहा था। लेकिन मैं सोच लिया कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब या तो मैं बचूंगा, या उसे उसी कुएं में हमेशा के लिए बांध दूंगा। उस रात जब उसने कहा कि मेरे घर वाले भी नहीं बचेंगे, मैंने कुछ पल को आंखें बंद कर लीं, पर जब खोलीं तो वो गायब थी। मैं भागकर उसी बूढ़े बाबा के पास गया। वो अग्निकुंड के पास बैठा कुछ जला रहा था। मैंने पूछा, क्या अब भी कोई रास्ता बचा है? बाबा बोले, रास्ता एक ही है बेटा, मौत से पहले मौत को पहचान लेना। श्यामा अब तुझसे नहीं खेलेगी। वो अब आखिरी बलि के लिए तैयार है, और तू वो बलि है। तेरे जिस्म पर उसने 7 निशान बनाए हैं। हर निशान एक रात की बलि थी, और अब 8वीं रात अमावस्या उसका अंतिम हवन होगा। मैंने अपना शर्ट उठाकर देखा, और मेरी छाती पर 7 गोल जलन के निशान थे, एक एक निशान जैसे जलता अंगारा हो। मुझे खुद याद नहीं कब लगे। बाबा बोले, आज रात से पहले इस कुएं की तल्ली में उतर और श्यामा के अस्थि अवशेष निकाल, उसे राख बना दे, वरना तू अगला नहीं, हमेशा का साधक बन जाएगा। मैंने तय कर लिया, डर कर मरने से अच्छा है लड़कर मरना। रात को लाल धागा बांधा, बाबा का दिया हुआ ताबीज पहना, और हाथ में एक जलती हुई मशाल लेकर कुएं के अंदर उतर गया। नीचे अंधेरा था, बहुत सड़ांध थी, लेकिन सबसे खतरनाक थी वो आवाज, वो जो हर सीढ़ी पर पास आती जा रही थी, विवेक, विवेक, तू क्यों आ गया मेरे पास? मैंने मशाल आगे की तो एक औरत झुककर चलती दिखाई दी। उसके घुटनों से खून टपक रहा था। उसका चेहरा ऊपर नहीं था। मैंने डरते हुए पूछा, तू कौन है? उसने गर्दन घुमाई, और उसकी गर्दन की हड्डी चर्र करके मुड़ी, और आंखों से खून टपकने लगा। वो मेरी तरफ दौड़ी, मगर जैसे ही मेरे ताबीज से रोशनी निकली, वो चीख मार के हवा में गुम हो गई। कुएं की तली पर एक कोना था, वहां कुछ राख और हड्डियां दबी थीं। मैंने मशाल से जलाना शुरू किया, और तभी कुएं के चारों ओर हवा तेज हो गई, मगर मैं नहीं रुका। वो आवाज अब मेरे सिर के अंदर गूंजने लगी थी, तू भी जल जाएगा, तू भी मेरा हो जाएगा। मैंने सब हड्डियां जला दी, मगर आखिरी में जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। राख के नीचे एक तस्वीर थी, जिस पर लिखा था, विवेक, जन्म 1995। मतलब ये सब पहले से तय था? क्या मैं उसकी बलि बनने के लिए ही पैदा हुआ था? मैं वहां खड़ा कांप रहा था, कुएं की तली में जलती राख के सामने। मेरे हाथ में वो जली हुई तस्वीर थी, जिस पर मेरा नाम और जन्म तिथि लिखी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह तस्वीर वहां कैसे पहुंची, किसने रखी। क्या मैं बचपन में कभी इस जगह आया था? मैं जैसे ही तस्वीर को पलटा, उसके पीछे लिखा था,
श्यामा की आखिरी बलि। और नीचे पंचधार के तांत्रिक 1995 की पूजा। मैं बाहर निकला, भागा बाबा के पास और उनसे जोर देकर पूछा, बाबा सच क्या है? क्यों मेरा नाम उस राख के नीचे था? बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तू उस रात जन्मा था जब पंचधार में आखिरी तांत्रिक पूजा हुई थी, जिस पूजा में श्यामा को जिंदा जलाया गया और उसी रात 7 बच्चों की आत्मा मांगी गई थी। उन 7 बच्चों में से एक तू था विवेक। तेरी मां को मैं जानता था, वो यहां से 5 कोस दूर रहती थी। उस रात तू किसी वजह से पूजा स्थल तक पहुंच गया और श्यामा की चीखें सुनते सुनते पैदा हुआ। तू जन्म से ही उस आत्मा की गूंज में बसा हुआ है। तेरा नाम, तेरी आत्मा सब पहले ही बांध दिए गए थे। मुझे चक्कर आने लगे, मुझे लगा जैसे मेरा पूरा वजूद किसी रेखा में बंधा है। मैंने पूछा, अब क्या करूं बाबा? बाबा बोले, एक आखिरी उपाय है। अगली रात जब वो तुझे लेने आए, उससे पहले तुझे अपनी आत्मा काटनी होगी। तू अपनी ही रग से खून बहा और उसे उसी कुएं में चढ़ा दे, ताकि तेरी आत्मा का हिस्सा शुद्ध हो जाए। मैंने कांपते हुए पूछा, अगर मैं न कर पाया तो? बाबा ने कहा, तो तू ही उसका अगला रूप बन जाएगा, फिर कोई और आएगा और तू उसकी आत्मा खींचेगा। ठीक उसी वक्त बिजली कड़कने लगी और जंगल की तरफ से सफेद साड़ी में कोई दौड़ती हुई आती दिखी। वो श्यामा थी, मगर अब उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी। वो चारों हाथ पांव से जमीन पर घसीटती हुई गिद्ध जैसी रफ्तार से दौड़ रही थी। उसकी चीखों से जमीन कांप रही थी और उसने जोर से कहा, अब समय खत्म हो गया, अब तू मेरा है, तू ही अगला साधक बनेगा। वो दौड़ती हुई मेरी तरफ आ रही थी। साड़ी लहराती हुई, बाल जमीन पर रेंगते थे और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। बाबा ने मुझे पीछे धकेला और जोर से चिल्लाए, अब नहीं, आज तेरा काल हार जाएगा। उन्होंने मुझे वह ताबीज दिया जिसमें लोहे की एक छोटी चाकू छिपी थी और बोले, अपने खून की पहली बूंद कुएं में टपका दे बेटा, तभी आत्मा का बंधन टूटेगा। मैं कांपते हुए चाकू उठाया, पर श्यामा अब मेरे सामने थी। उसने मेरा गला जकड़ लिया। उसके नाखूनों की धार से मेरी चमड़ी छिल रही थी। मैंने जोर लगाकर अपना हाथ ऊपर उठाया और चाकू से अपनी कलाई काट दी। खून की पहली बूंद जमीन पर गिरी तो जैसे जमीन कांप गई। आसमान में काले बादल गरजे। श्यामा ने चीख कर कहा, तूने ये क्या किया? तूने मेरी बलि तोड़ दी। अब मैं अधूरी रह गई, अब मेरा हवन अपूर्ण रह गया। उसकी चीख से आसपास की हवा जलने लगा, उसका चेहरा पिघलने लगा, उसकी हड्डियां चटक रही थीं और वो जमीन पर गिरकर फड़फड़ाने लगी। कुएं के अंदर से सफेद धुआं उठा, जैसे किसी आत्मा को मुक्ति मिली हो। लेकिन मैं वहां खड़ा नहीं रह सका, मैं भी वहीं बेहोश होकर गिर गया। सुबह मेरी आंखें अस्पताल में खुलीं। बगल में बाबा खड़े थे। उन्होंने कहा, बच गया बेटा, तू बच गया। श्यामा अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, तूने उसे रोक लिया, लेकिन अब ये गांव तुझसे मुक्त हुआ है और तू इस जगह को कभी मत देखना। मैंने बाबा को गले लगाया, लेकिन अंदर से मैं अब भी खाली था, क्योंकि जो मैंने देखा वो कोई भुला नहीं सकता। अब उस रात को 5 साल हो चुके हैं। मैं कहीं और बस चुका हूं, पर हर अमावस्या की रात मैं अब भी वही सपना देखता हूं। कुएं के पास एक औरत मुझे देख रही है, जिसके हाथ में एक चाकू है और चेहरा मेरा है। कहानी अब खत्म हो चुकी है दोस्तों, कम से कम मेरे लिए। लेकिन क्या वो आत्मा सच में खत्म हुई, या अब भी वो किसी और के शरीर में जिंदा है, ये मैं नहीं जानता। मैंने उसे आग में झोंक दिया, मैंने अपने खून की बूंदें चढ़ाई, पर एक बात है जो मैं आज तक किसी से नहीं कह पाया। उस दिन कुएं की तली में जो राख थी, उसके नीचे सिर्फ मेरी तस्वीर नहीं थी, एक और चीज थी। वहां एक बाल भी था, लंबा, काला, जला हुआ, और जब मैंने उसे उठाया तो कुएं की दीवारों पर किसी ने लिखा था, तू राख बना सकता है, रूह नहीं। और आज 5 साल बाद भी जब मैं शीशे में देखता हूं तो पीछे वही आंखें दिखती हैं जो मुझे हर रात उस कुएं में घूरती थीं। क्या वो मरी, या अब मैं ही वो बन चुका हूं? क्योंकि अब रातों में मैं बोलता नहीं, सिर्फ गाता हूं, वही तंत्र का गाना जो 2 साल तक वो मेरे कानों में फूंकती रही थी।
अगर आप सोचते हैं कि यह बस एक कहानी थी, तो आज की रात अकेले बत्ती बुझाकर लेटिए और ध्यान से सुनिए। कोई धीमे धीमे आपके कान के पास सांसें ले रहा होगा। अगर डर को महसूस किया हो, अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को छुआ हो, तो चैनल प्यासी आत्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगली बार वो सांसें किसी और के नहीं, आपकी हो सकती हैं। मिलते हैं अगली रूह के साथ, अगले डर की परछाई में। तब तक याद रखना, कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि पूरी होने के लिए किसी शिकार का इंतजार करती हैं, जहां हर आत्मा आज भी किसी के अंदर प्यासा घूम रही है।